हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नेटवर्क में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ क्या होता है, क्या इसकी डिफिनेशन है, पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं रेबीज़ के, एंड रिजर्वर एंड सोर्सेज क्या है, यानी संक्रमण का स्रोत क्या है रेबीज़ के। एंड हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि जो रेबीज़ वायरस है वो फैलता किस प्रकार से है। पैथोजेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इसके पैथोजेंस ट्रेवल करते हैं, किस माध्यम से हमारे शरीर में एंटर करते हैं। एंड क्लिनिकल फीचर्स यानी कि इनके लक्षणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफोबिया क्या होती है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोफोबिया रेबीज में क्या होती है। एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। रेबीज डिफिनेशन क्या है रेबीज की। रेबीज इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरल zoonotic disease that affected the central nervous system, especially the brain and spinal cord। यानी रेबीज एक वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड विशेषकर मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करती है। इट इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस mainly transmitted through the saliva of an infected animal। विशेष जो रेबीज वायरस है वो संक्रमित जानवर की लार के संपर्क में आने से और विशेषकर काटने पर फैलती है। मोस्ट कॉमनली थ्रू अ बाइट वंस क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर रेबीज इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबल फैटल। यानी कि एक बार इसके क्लिनिकल लक्षण शुरू हो जाने के बाद यह बीमारी लगभग हमेशा घातक होती है। कॉजिटिव एजेंट्स यानी कि रोग कारक क्या हैं रेबीज वायरस के। रेबीज इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस विच बिलोंग टू द जीनस लेसा वायरस एंड फैमिली रेब्डोवायरिडे। यानी जो रेबीज है वो रेबीज वायरस के कारण फैलता है जो कि लेजा वायरस जीनस है और इसकी जो फैमिली है वो रैप्डोवायरिडे है। द वायरस इज न्यूरोट्रोपिक। जो यह वायरस जो है वो न्यूरोट्रोपिक होता है। मीन्स इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू इन्फेक्ट एंड ट्रेवल थ्रू नर्वस टिश्यू। अर्थात इसकी जो नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक को प्रभावित करने की विशेष प्रवृत्ति होती है। रिजर्वर एंड सोर्सेस यानी संक्रमण का स्रोत क्या है। रेबीज कैन इन्फेक्टेड मैमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स, कैट्स, बैट्स, फॉक्स। यानी रेबीज कई स्तनधारी जानवरों में हो सकता है जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ और लोमड़ी। एंड अदर वाइल्ड एनिमल और अन्य जंगली जानवरों में हो सकता है। Dogs are responsible for up to about 99% of human rabies causes globally। विश्व स्तर पर यानी मनुष्यों में होने वाले रेबीज के लगभग 99% मामलों के लिए कुत्ते जिम्मेदार हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं रेबीज वायरस किस प्रकार से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी संक्रमण कैसे फैलता है। The virus is mainly transmitted when saliva from an infected animal enter the body through a bite, scratch, broken skin or mucous membranes such as the eye or mouth। यानी यह वायरस मुख्यतः तब फैलता है जब संक्रमित जानवर की लार काटने, खरोंचने, खुले घाव या आंख और मुंह जैसी म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है। Impale touching of an animal or leaking of completely intact skin is not considered as a rabies exposure। यानी कि सिर्फ जानवर को छूने या बिल्कुल सही और बिना कटे फटे त्वचा को चाटने से सामान्यतः रेबीज का एक्सपोजर नहीं माना जाता है। पैथोजेनेसिस यानी रोग जनन क्या है। आफ्टर द वायरस एंटर थ्रू अ बाइट और अदर एक्सपोजर। यानी कि काटने या अन्य एक्सपोजर के बाद वायरस प्रारंभ में संक्रमण वाली जगह के आसपास रहता है।
It is essentially remembered near the exposure site. After the virus enters through a bite or other exposure, it initially remembered near the exposure site and then enter peripheral nervous. यानी काटने या अन्य एक्सपोजर के बाद वायरस प्रारंभ में संक्रमण वाली जगह के आसपास रहता है और फिर पेरिफेरल नर्वस यानी पेरिफेरल तंत्रिकाओं में प्रवेश करता है. It travels through the nervous system toward the spinal cord and brain. यानी इसके बाद यह नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की ओर जाता है. Once the central nervous system is extensively involved, severe neurological disease develops. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है तब गंभीर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विकसित होने लगते हैं. यह वायरस मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में बढ़ती हुई इन्फ्लेमेशन और डिसफंक्शंस पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः कोमा और जो रेबीज वायरस से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो सकती है. क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी नैदानिक लक्षण क्या होते हैं इसके. द अर्ली सिम्टम्स आर ऑफ्टन non-specific and may include fever, headache, weakness, discomfort and pain or unusual tingling, itching or burning at the site of the bite. यानी शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य होते हैं और इनमें फीवर, हेडेक, कमजोरी, बेचैनी लगना तथा काटने वाली जगह पर दर्द होना, झंझनाहट, खुजली या जलन शामिल हो सकती है. As the disease progresses, neurological symptoms may include anxiety, agitation, confusion, hallucination, difficulty swallowing, abnormal behavior, hydrophobia, aerophobia, seizures, paralysis, coma, and finally death. यानी जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में एंजाइटी, एजिटेशन, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, निगलने में कठिनाई, असामान्य व्यवहार, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना, एरोफोबिया यानी वायु से डर लगना, सीजर्स, झटके आना, पैरालिसिस, लकवा मार जाना, कोमा और अंततः मृत्यु हो जाती है. हाइड्रोफोबिया लिटरली मीन्स फियर ऑफ वाटर. यानी जो हाइड्रोफोबिया का शाब्दिक अर्थ है यानी पानी का डर, यानी पानी से डर लगना. बट इन रेबीज इट इज मोर एक्यूरेटली रिलेटेड टू पेनफुल इनवॉलेंट्री स्पास्म ऑफ द थ्रोट एंड swallowing muscles triggered by attempts to drink or sometimes even the sight of throat of water. यानी कि लेकिन रेबीज में या वास्तव में पानी पीने की कोशिश पर या कभी कभी पानी को देखने या उसके बारे में सोचने पर थ्रोट और स्वॉलोइंग मसल्स में होने वाली पेनफुल इनवॉलेंट्री स्पास्म से संबंधित है. ट्रीटमेंट आफ्टर सिम्टम्स अपीयर यानी लक्षण आने के बाद उपचार. वंस क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ रेबीज अपीयर द डिजीज इज नियरली ऑलवेज फाटल. यानी एक बार रेबीज के क्लिनिकल सिम्टम्स शुरू हो जाने के बाद बीमारी लगभग हमेशा फैटल होती है. देयर इज नो रिलायबली इफेक्टिव ट्रीटमेंट दैट कैन रूटीनली क्योर क्लिनिकल रेबीज. यानी क्लिनिकल रेबीज को रूटीन रूप से ठीक करने वाला कोई रिलायबली इफेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है. मैनेजमेंट इज जनरली इंटेंसिव, सपोर्टिव एंड पैलिएटिव केयर. यानी कि उपचार मुख्यतः इंटेंसिव, सपोर्टिव और पॉलिएटिव केयर पर आधारित होता है. वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. धन्यवाद.